अब कई भक्त कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। अब फिर का क्या पता, अगले श्वास का पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा। और हम फिर पर छोड़ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करांगे कब। अब कई भक्त कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। अब फिर का क्या पता, अगले श्वास का पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा। और हम फिर पर छोड़ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करांगे कब। अब परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं। अब कोई ये सोचता है कि मेरे पास तो बहुत बिजी लाइफ है, इसमें भक्ति होगी कैसे। भाई कितनी बिजी लाइफ हो और कल मृत्यु हो जाती है, वो कहाँ जाएगा आपका वो बिजी लाइफ। फिर इससे भी ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाएगी, कुत्ता बनकर सैर सपाटे करता फिरेगा एक टूक के लिए, गधा बन करके कुम्हार के हाथ लग जाएगा सुबह और से लेकर शाम तक, पानी तक भी नहीं मिलेगा पीने को, ऐसी दुर्गति होगी। तो परमात्मा परमेश्वर हमारे हितैषी हैं, हमें जगाना चाहते हैं कि तुम कहाँ सेट होगे, तुम कहाँ बैठ गए। जो तुम्हारा है नहीं उसको अपना मान लिया तुमने। अपनात्मा एक बार एक दरोगा जी थानेदार घोड़ी पर बैठ के, जून का महीना, हरियाणा का स्थान, और अपने नगर से किसी गांव में जा रहा था। आगे एक किसान सिंचाई कर रहा था अरहट से, रहट से। एक कुआं होता है, रहट का कुआं होता है, कच्चे कुएं होते थे, और उसमें एक ऊपर पुली लगा लेते थे। उस पुली के ऊपर एक चैन, बहुत लंबी चैन डाल दिया करते जो नीचे पानी तक जाती थी, और चैन का बाल्टी बांध लिया करते थे, वेल्ड कर रखी होती थी। और जैसे कोल्हू चलाते हैं बैलों से, ऐसे उस रहट को घुमाया करते थे। तो वो पुली घूमती थी, नीचे से पानी भर के ऊपर आता था, और खेत में पानी सिंचाई के लिए वो बाल्टी खाली हो जाती थी, फिर नीचे से भर कर आती थी। तो वो ऐसा जुगाड़ हुआ करता कि उसमें शोर बहुत होता था। जब वो चलता था तो उसमें वो लोहे के जो पुर्जे थे वो चूं ची चर चूं करता था, बहुत आवाज करता था। अब थानेदार को प्यास लगी जोर की, और घोड़ी को भी प्यास लगी हुई, दोपहर का समय हो गया, 12-1 बजे का। अब देखा कि किसान के खेत में पानी चल रहा है, तो दरोगा जी अपनी घोड़ी पर सवार यूं का यूं आया, और उसने घोड़ी को पानी पीने के लिए, जहाँ वो रहट से पानी तुरंत गिर रहा था, वहाँ पीने के लिए थोड़ा सा जगह होती है, पानी थोड़ा रुक जाता है, वहाँ लेकर आया। और उसकी चूं चूं को, उसमें जो चरचों की आवाज़ आ रही थी, उससे घोड़ी बेदक गई और 1 किलो 200 फुट जाकर डटी। अब दरोगा जी ने उस किसान पर डांट लगाई कि किसान ये चूं चूं बंद कर दे, मेरी घोड़ी डरती है। अब किसान ने वो रहट रोक दिया, बैल रोक दिए। अब वहाँ से जब वो घोड़ी को निकट लाया, क्योंकि वहाँ मरुस्थल, ये बालू रेत सूखी जमीन थी, जब तक वो घोड़ी वहाँ लेकर आया तो वो पानी था वो जमीन ने पी लिया। अब उस दरोगा जी ने कहा कि किसान पानी निकाल। किसान ने बैल हाँक दिए, वह फिर चुर चूं हुई, घोड़ी फिर डांक मारेगी, 200 फुट फिर जाकर डटी। अब उस दरोगा जी ने फिर कहा किसान इस चूं चूं को बंद कर। उसने बैल रोक दिए, और फिर निकट लाया तो वह फिर जल नहीं। कहा जल निकाल। उसने फिर वो
बैल हाँक दिया, चूं चूं करके घोड़ी फिर भागी। अब किसान कहने लगा दरोगा जी जब पानी पीना आती चूं चूं में पीना पड़ेगा ना, दोनों मरोगे तुम। पानी इस चूं चूं तो ही मिलेगा तुमने, ची चूं ते। तो पुण्यात्माओं इस काल में आपने या ची चूं ला रखी है, ये टेंशन समस्याएं और इतना बिजी बना रखा है एक पेट के लिए इस प्राणी को, स्वभाव बन गया इस मन का, घना धन जोड़न का, बड़ी कोठी बनाने का है, और उसकी खातिर सारा दिन धक्के खाता फिरे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद